आज यौम जमहूरिया है 2025। बदकिस्मती से महाराष्ट्र सरकार ने ये फ़ैसला लिया है कि एसआईटी टीम कमेटी जो तश्कील दी गई है, जब तक उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, वहाँ तक महाराष्ट्र में नए जन्म दाखिले नहीं जारी किए जाएंगे। मैं मालेगांव की बात करूँगा कि मालेगांव में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमान आकर के बसे। आज से बरसों पहले यहाँ के आमदार ने जिस वक्त म्यांमार में, बर्मा में वहाँ के रोहिंग्याई लोगों पर जुल्म और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था, तो शेख आसिफ साहब ने ये बात कही थी कि हम मालेगांव में 10,000 रोहिंग्याई मुसलमानों को बसाएंगे। माजी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। यही वो बात थी जिसको पेश नज़र रख करके आज फ़िरका परस्तों ने मालेगांव को निशाना बनाया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई आबाद है, जबकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। हमारा ये मुल्क से मोहब्बत करने, हमारा ये मालेगांव, हमारा ये शहर मुल्क से मोहब्बत करने वालों का, वतन से मोहब्बत करने वालों का शहर है। हम ये फ़ख्र के साथ कहते हैं कि देश से गद्दारी करने वाले और देश के राज को फ़रोख्त करने वाले जब कभी पकड़े गए तो उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सब के सब गैर मुस्लिम हिंदू थे। तो मुसलमानों ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी है और अपने देश भारत से जिस तरह की मोहब्बत करते हैं, हम इसके पेश नज़र ये बात फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि मालेगांव में ऐसा एक शख्स भी नहीं है जिसे बांग्लादेशी या रोहिंग्याई कहा जाए। ये इल्ज़ाम मालेगांव के साथ और शहरों पर भी लगा है और एक मालेगांव के लिए ख़ास तौर पर एक एसआईटी कमेटी तश्कील दी गई है और कमेटी अपना काम कर रही है। इन दिनों जिसके मुतालिक किरीट सोमैया ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर बांग्लादेशी लोगों को जन्म दाखिला बना करके दिया जा रहा है, उसके इल्ज़ाम के तहत कमेटी में नासिक ज़िले डिवीज़न के आईजी, नासिक ज़िले के कलेक्टर, नासिक ज़िले के सीनियर एसपी, मालेगांव के एडिशनल एसपी, इन तमाम अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी है। यही वो लोग हैं जो नासिक समेत मालेगांव के ज़िम्मेदार हैं। अगर यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्याई आकर के बसे हैं और जन्म दाखिला ले रहे हैं तो इसकी जवाबदेही आईजी पर आती है, इसकी जवाबदेही कलेक्टर पर आती है, इसकी जवाबदेही सीनियर एसपी और एडिशनल एसपी पर आती है, पब्लिक पर नहीं आती है। आज हम ये कहेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ वो इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके दूध का दूध, पानी का पानी बता दें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब तक की इंक्वायरी में इन्हें एक भी ऐसा जन्म दाखिला नहीं मिला है जो किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई को बना करके दिया गया हो। अब किरीट सोमैया जैसे लोग जब एसआईटी की टीम कमेटी तश्कील पा चुकी है तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसआईटी कमेटी है, अपना काम कर रही है, तो उस कमेटी पर कम से कम सरकार को तो एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि ये ईमानदारी के साथ इंक्वायरी करेगी। उसमें बीच में आकर के अमल दखल करना, ऐसा लगता है कि किरीट सोमैया और उसके जैसी जहनीत रखने वालों को कमेटी पर एतमाद और भरोसा नहीं है, इसलिए वो आकर के कमेटी के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक भी ऐसा जन्म दाखिला नहीं मिलेगा जिसकी बुनियाद पर किरीट सोमैया जैसे लोगों का इल्ज़ाम सही साबित हो। एसआईटी कमेटी के नीचे कई कमेटियां बनाई गई हैं जो इन दिनों जन्म दाखिले दिए गए हैं उनके एड्रेस पर घर घर जा कर के इंक्वायरी कर रहे हैं और हर जगह उन्हें इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि जो जन्म दाखिला दिया गया है वो एक हिंदुस्तानी को, एक भारतीय को दिया गया है, किसी बांग्लादेशी और किसी रोहिंग्याई को नहीं दिया गया है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी ये एसआईटी की टीम तो आ गई है, किरीट सोमैया कल भी इल्ज़ाम लगाए, परसों भी इल्ज़ाम लगाए थे और ये आपकी अपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे।
नहीं, हमें क्या करना है, हम कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं ले आती है, कमेटी अपना काम कर रही है और कमेटी अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट देगी। इस सिलसिले में मालेगांव शहर के लेवल पर जो काम करना है वो, और कानून साज इदारे असम्बली में जो आवाज़ उठानी है, और मालेगांव शहर पर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ 114 करोड़ रुपए कुछ लोगों के अकाउंट में आए और वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल हुए, उस ताल्लुक़ से और एसआईटी की कारकर्दगी और उसकी रिपोर्ट पर हाउस में इंशाअल्लाह बात करेंगे।